पाकिस्तान के इलाके इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहलगाम रीजन के अंदर पिछले महीने जो एक बड़ा वाकया पेश आया, जिसमें कोई 26 कहा जा रहा है कि इंडिया के लोग वहां पर मारे गए। तो इस वाकये के बाद इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, हार्डलाइनर हिंदुत्ववादी पार्टी है, इनकी जानिब से और इनका जो गोदी मीडिया है इनकी जानिब से एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया गया कि गोया कि अब वो जंग छिड़ने वाली है, फौरी तौर पर इंडिया हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। और इस तरह का परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया कि गोया कि ये अमेरिका है और पाकिस्तानी कोई छोटा सा नन्ना मुन्ना सा भूटान है, ये आएंगे और चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन अब इस वाकये के 10-11 रोज के बाद यूं महसूस हो रहा है कि हिंदुत्ववादी जो फैन बेस है रूलिंग पार्टी का, शायद वो रियलिटी चेक की तरफ आ रहा है। मतलब वो इतने अरसे से लेकर ये उम्मीद लगा रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा, कोई एयर स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के ऊपर, कोई मिसाइल का हमला होगा, कुछ तो होगा, कुछ मिलिट्री एक्शन तो होगा। लेकिन यूं महसूस हो रहा है कि अब इनको ये रियलाइज हो रहा है कि जिस मुल्क के साथ इनका पाला पड़ा हुआ है वो कि इनसे छोटी फोर्स नहीं है, वो भी साइजेबल फोर्स रखते हैं, मिलिट्री फोर्स रखते हैं, और उनके साथ इतना आसान नहीं होगा जंग करना इनके लिए। बल्कि अब तो सूरत हाल ये पेश आ गई है कि अपोजिशन भी नरेंद्र मोदी साहब को ट्रोल कर रही है कि क्या बना आपके हमले का, पाकिस्तान के ऊपर आप हमला करने जा रहे थे, चुन चुन के सबको देखेंगे, इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे थे आप लोग, तो क्या बना उसका। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया वेटिंग फॉर पीएम मोदी गवर्नमेंट टू टीच पाकिस्तान लेसन बट नो एक्शन येट सेज कांग्रेस। और ट्रोल कर रहे हो, फिरकी ले रहे हैं उनकी। ये क्या बना आपका भाई, ये क्यों आपने फिर शुरू में जज्बाती तकरीरें की, मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या बना उसका फिर। अच्छा, आज वैसे एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसी हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। जब ये इंडिया के अंदर से इस तरह की बातें की जा रही थी तो वहाँ जंग की तैयारी की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। एक ही वक्त में 3 बड़े एयर एक्सरसाइजेस पाकिस्तान ने शुरू करके रखे हुए थे। 3 एक्सरसाइज एक ही वक्त में चल रहे पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ आज ये हुआ है कि अब्दाली मिसाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन पाकिस्तान ने आज टेस्ट किया है। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, Pakistan test fires ballistic missile as tensions with India rise. Pakistan conducts training launch of surface-to-surface missile amid fears of military escalation with India over deadly attack on tourists in Kashmir. The surface-to-surface missile, named the Abdali weapon system, with a range of 450 km, 280 miles, was successfully tested as part of an exercise on Saturday, Pakistan's government said. ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज अब्दाली मिसाइल। अच्छा, मीनवाइल चाइना की भी ड्रिल्स, पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि चाइना ने भी वॉर ड्रिल्स शुरू करके रखे हुए हैं वहां पर इंडिया के बॉर्डर्स के पास। और ये वॉर ड्रिल्स तब शुरू किए गए जब चाइना की तरफ से ये पैगाम दिया गया न्यू दिल्ली को कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो चाइना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा उनकी ना। इसके चलते इंडिया में ये सोच तो पहले से ही थी कि वी हैव टू फाइट ऑन 2 फ्रंट्स, पाकिस्तान और चाइना दोनों का फ्रंट। लेकिन फिर पिछले दिनों बांग्लादेश की मिलिट्री के एक सीनियर रिटायर्ड जनरल साहब हैं फजलुर रहमान, उनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिस पे अभी तक साउथ ब्लॉक वाले समझ नहीं पाए इंडिया के अंदर कि क्या ये मैसेज था, क्या ये हमारे लिए मैसेज दिया गया है कि इट वॉन्ट बी ए 2 फ्रंट वॉर बट 3 फ्रंट वॉर, या ये ऐसे ही उन्होंने बात की है फजलुर रहमान साहब ने। उन्होंने कहा था कि अगर ये जंग छिड़ गई ना उधर पाकिस्तानियों और इनके दरमियान, शायद उनको इल्म होगा कि चाइना भी इसके अंदर कहीं ना कहीं पर कूद पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि फिर हमें नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है। अब इसको इंडिया ने इतना दिल पे ले लिया है, उनके इस स्टेटमेंट को, जनरल फजलुर रहमान साहब के इस स्टेटमेंट को इतना दिल पे लिया कि उन्होंने अपनी टीम बांग्लादेश भेजने से इनकार कर दिया है। ये बात सुनकर आपको अजब लगेगा थोड़ा सा कि इतनी सी बात पे उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है। हालांकि इनके जनरल्स तो आए दिन इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, वो हिंदू देशा बना देंगे, चिटागोंग पे कब्जा कर लेंगे, इंडिया के रिटायर्ड जनरल्स कहते रहे ना इस तरह की बातें। लेकिन यहाँ पर आप देखें फजलुर रहमान साहब की बात पे इन्होंने रिएक्ट किया है। न्यूज़ 18 देखें, इंडियन मीडिया इस तरह से तासुर दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन मीडिया देखें इस तरह का तासुर दे रहा है। न्यूज़ 18 कहता है, इंडिया का न्यूज आउटलेट, इंडिया अनलाइकली टू ट्रेवल बांग्लादेश फॉर वाइट बॉल सीरीज इन अगस्त रिपोर्ट द इंडियन टीम इज सेट टू फेस बांग्लादेश इन 3 ODIs एंड 3 T20 मैचेस फ्रॉम 17 अगस्त टू 31 अक्रॉस 2 वेन्यूज। इसी रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं, रिटायर्ड बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर, क्रिकेट की खबर है, क्रिकेट की,
क्रिकेट की खबर है, उसके बीच में क्या लगा रहे हैं, अ रिटायर्ड बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर हु इज वेरी क्लोज टू द करंट इंटरिम गवर्नमेंट स्टिर्ड अ मेजर कंट्रोवर्सी रिसेंटली by suggesting the occupation of India's northeastern states. In a statement on social media, Major General retired ALM Fazlur Rahman even called for a joint military system with China. तो इस चीज़ को बहाना बनाकर कहा ये जा रहा है कि इंडिया अपनी टीम ना भेजने पे गौर कर रहा है, और इसके साथ साथ इंडियन मीडिया ने ये सवालात रेज करना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी कि क्या वाकई हम बांग्लादेशी फ्रंट पे लड़ेंगे, अगर फ्यूचर में जंगें हुई तो क्या बांग्लादेश का फ्रंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ पता नहीं कहां से मालदीव्स को भी इसके अंदर डाल दिया है। ये डीएनए देखें, इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट क्या लिख रहा है, कहते हैं फ्लेम्स ऑन टू फ्रंट्स, इज चाइना फ्यूलिंग अ टू फ्रंट वॉर फॉर इंडिया वाया बांग्लादेश एंड मालदीव्स, हाउ कुड चाइना यूज बांग्लादेश एंड दी मालदीव्स अगेंस्ट इंडिया। इस पे वो देखें थ्योरी क्या पेश कर रहे हैं, इफ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान चाइना मे नॉट फाइट इंडिया डायरेक्टली, इंस्टेड इट माइट यूज बांग्लादेश एंड दी मालदीव्स टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। ये फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट के बाद इस तरह की जो डर है, डर असल में ये डर है बेसिकली इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं और इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिल में डर है कि वाकई यहाँ पर न फ्रंट खुल जाए, तो इसी वजह से ये सब चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं मीडिया के अंदर। बांग्लादेश रहमान्स रिमार्क्स, डीएनए कहता है रहमान्स रिमार्क्स शो दैट सम इन बांग्लादेश माइट सपोर्ट चाइनाज गोल्स विद चाइनीज वेपन्स, बांग्लादेश कुड स्टीयर unrest in India's northeast or try to disrupt the Siliguri corridor, cutting off access to the Seven Sisters. This would make it hard for India to send soldiers or supplies to its northeastern region. यानी कि वो कह रहे हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई तो चाइना डायरेक्टली तो नहीं लड़ेगा इंडिया से, लेकिन यहाँ पर ऐसा वार करेगा, यहाँ से बांग्लादेश वाले फ्रंट से ऐसा वार करेगा कि हम 7 रियासतें अपनी जो हैं 7 सिस्टर स्टेट्स वो खो देंगे, वो हमारे हाथ से निकल जाएंगी और बांग्लादेश कर सकता है आसानी के साथ चाइनीज़ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दे कैन डू दिस। अच्छा, अब यहाँ पर यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर चाइना ऐसा करेगा क्यों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ना। इसका इन्होंने जवाब दिया कि 3 रीजंस हैं। एक्सपांडिंग इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर, अगर इंडिया कमज़ोर होगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। दूसरा, क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ेगा तो उनका इकोनॉमिक जो पावर है इस रीजन के अंदर वो भी बढ़ेगा। लेकिन तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने जो तीसरा रीजन दिया है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी। वो कहते हैं बांग्लादेश इज क्लोज टू इंडियाज सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट वाइल द मालदीव्स लाइज नियर क्रूशियल शिपिंग लैंड्स, गेनिंग इन्फ्लुएंस हेयर लेट्स चाइना चैलेंज इंडियाज रीजनल स्ट्रेंथ। इसलिए चाइना इन डिजाइन पे वो कहते हैं अमल करना चाहेगा, ये जो तमाम डिजाइन है इंडिया को किस तरह से कमजोर करना है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडियन एक्सपर्ट्स अगेन थोड़ा कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की गलत पॉलिसीज़ ने वाकई इंडिया के लिए मल्टीपल फ्रंट्स खोल दिए हैं, ये मानना पड़ेगा। ये जो बिग ब्रदर अप्रोच थी उनकी, अब हमारी बात मानो, हम जो कि डिक्टेट करते रहते थे बाकी मुल्कों को, तो इस वजह से एंटी इंडिया माहौल मुख्तलिफ मुल्कों में क्रिएट हुआ है, ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में क्रिएट हुआ है। एंटी इंडिया पॉलिटिक्स बिकने लगी है वहाँ पर। सियासतदान क्यों कर रहे हैं एंटी इंडिया पॉलिटिक्स? क्योंकि पब्लिक के अंदर बिक रही है ना, मतलब पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही है ना वहाँ की, चाहे बांग्लादेश की पब्लिक हो चाहे मालदीव की पब्लिक हो। ये मोहम्मद मुइज़ साहब इंडिया आउट कैंपेन पे जीत कर आ गए, पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया ना, क्योंकि पब्लिक सताई हुई है। इंडिया की ये जो बिग ब्रदर वाली अप्रोच है ना कि हम दादा हैं, चैंपियन है इस रीजन के, हमारी बात मानो, इससे पब्लिक खुश नहीं है मुख्तलिफ मुल्कों की। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये जो तमाम रीजन है मिलिटरली इंडिया के अगेंस्ट हो गया है? मेरा ख्याल है फ़िलहाल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से फ़िलहाल सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी का इकोसिस्टम, पाकिस्तानी और चाइनीज़। बांग्लादेश अभी तक मुकम्मल तौर पर इस इकोसिस्टम के अंदर नहीं आया, हो सकता है आने वाले दिनों में वो शामिल हो जाए इसके अंदर, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, लेकिन फ़िलहाल वो शामिल नहीं हुए। लिहाजा मेरे ख्याल से फॉर नाउ इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर इनकी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ तो चाइना और पाकिस्तान तो मिलके यहाँ पर इनका मुकाबला कर रहे होंगे, लेकिन शायद फौरी तौर पर उनको बाकी मुल्कों से इतनी ज़्यादा सपोर्ट ना मिले।
गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं मिलेगी। कम से कम हमने देखा है मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उन्होंने खुद को डिस्टेंस किया है फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट से। इसका मतलब है सरकार इसको फिलहाल बाय नहीं कर रही। आने वाले दिनों में हो सकता है पॉलिसी चेंज भी हो, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है, हालात के हिसाब से पॉलिसीज बनती रहती हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इंडियंस फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर।